आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी डायग्राम में अगर आपको नंबर ऑफ़ लाइंस काउंट करना है तो किस तरह से आप काउंट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में आपको देखना है कि कुछ तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, कुछ वर्टिकल लाइंस होंगी और कुछ जो है स्लैंट लाइंस होंगी। ठीक है, तो आपको पहले हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट कर लेना है, फिर वर्टिकल काउंट कर लेना है, फिर स्लैंट लाइंस को काउंट कर लेना है। जैसे अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी, जो क्षैतिज रेखाएं होंगी। जैसे कि पहली लाइन ये है 1 2, इसको पूरा काउंट करना है। ठीक है, स्ट्रेट पूरा काउंट करना है, तो ये 2 लाइंस हो गई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर 2 ही दिख रही हैं तो आप यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आप वर्टिकल लाइंस को काउंट करेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस को अगर हम देखें तो एक वर्टिकल लाइन ये है, ठीक है, ये वाली लाइन, और एक वर्टिकल लाइन ये है 2, और एक वर्टिकल लाइन ये 3। ठीक है, ये 3 वर्टिकल लाइन है, इसके अलावा कोई भी वर्टिकल लाइन नहीं है, तो यहाँ पर आप 3 लिख लेंगे। क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, आपको जो है स्लांट लाइंस को काउंट करना है। स्लांट लाइंस कौन कौन सी है, जो लाइन से झुकी हैं, जो लाइन झुकी हैं, ठीक है, वो स्लांट लाइन है। तो पहली लाइन तो ये हो गई, ठीक है, दूसरी ये हो गई मुड़ी हुई है, तो ये इसको अलग से काउंट करना पड़ेगा। 2, 2 के बाद ये हो गया 3, ठीक है, 3 के बाद ये वाली लाइन 4, 4 के बाद ये वाली लाइन 5, 5 के बाद ये 6, 6 के बाद ये 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद ये 9। तो यहाँ पर 9 जो है झुकी हुई लाइनें हैं जिनको स्लांट लाइन बोल रहे हैं। ठीक है, इन तीनों को अब देखिए कोई भी लाइन नहीं बच रही है, सारी लाइन हमने काउंट कर ली है। तो अब इनको आप टोटल करेंगे तो 2 + 3 5 होगा, 5 + 9 यहाँ पे 14 लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो डायग्राम दिया है इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, सीधी लाइन नहीं है। जैसे ये एक लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस डायग्राम में कोई भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नहीं दी है। तो जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट करेंगे, क्षैतिज रेखाओं को काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं है। अब वर्टिकल लाइन की बात करें तो वर्टिकल लाइन में एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। 3 लाइन जो है वर्टिकल है, एकदम खड़ी लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन कितनी है, 3, तो यहाँ पर आप 3 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए आपको स्लांट लाइन को काउंट करना है, तो जो झुकी हुई रेखाएं हैं उनको काउंट करना है। तो किसी भी एक पॉइंट को आप पकड़ लेंगे। जैसे अगर आप इस पॉइंट को पकड़ते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से अगर आप लाइंस को काउंट करते हैं तो देखिए यहाँ से कितनी रेखाएं गई हैं, एक रेखा ये गई है, एक ये गई है और एक ये गई है, तो 3 रेखाएं इस पॉइंट से गई हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर भी 3 रेखाएं मिल रही हैं, तो एक रेखा ये, एक ये, एक ये। ठीक है, 3 इस पॉइंट से, 3 इस पॉइंट से, तो 6 हो गई हैं, और 3 ये खड़ी रेखाएं अपन ने काउंट की है। ठीक है, तो 6 और 3 टोटल रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 9। तो यहाँ पे 9 लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आपको काउंट करना है। देखिए इस डायग्राम में भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लांट लाइंस अपन को काउंट करना है, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर वर्टिकल लाइंस नहीं है। ये लाइंस देखिए, इस जैसे ये टेबल की लाइन से ये वर्टिकल होती हैं, तो यहाँ पर कोई भी खड़ी लाइन नहीं है, तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन तो आप 0 लिख देंगे। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो क्षैतिज रेखाएं 1 2 3 और ये 4 रेखाएं क्षैतिज रेखाएं हैं, तो यहाँ पर आप 4 रेखाएं लिख लेंगे हॉरिजॉन्टल में। अब स्लांट लाइन जो हैं, झुकी हुई रेखाएं हैं, उनको देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये हैं। इसी तरह इस तरफ से देखें तो 1 2 3 4 5 ये हैं, तो 10, 5 और 5 10 ये हो गई हैं। ठीक है, इनको सबको हम काउंट करते हैं तो टोटल कितना आता है, 14। तो यहाँ पर इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं, 14 सीधी रेखाएं हैं। ठीक है, 14 सीधी रेखाएं हैं। ठीक है, आपको ये टुकड़ों में काउंट नहीं करना है, कभी भी टुकड़ों में काउंट आप नहीं करेंगे। एक लाइन है तो उसको कंप्लीट काउंट करना है। जब भी आप काउंट करेंगे तो पूरी लाइन को आपको काउंट करना है। देखिए दोस्तों, लाइन को काउंट करते टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है। जैसे आप लाइन को काउंट कर रहे हैं तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, इसको सिंगल इतना काउंट नहीं करना है। जब भी आप काउंट करेंगे तो सीधी लाइन जहाँ तक जा रही है, जब तक वो सीधी है, उसको एक ही लाइन काउंट करना है। नंबर ऑफ सर्कल्स के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो बहुत इजी होते हैं, आसानी से आप काउंट कर सकते हैं। तो फिर भी हम 1 या 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप
जो स्मॉल सर्कल्स हैं, छोटे सर्कल हैं, उनको काउंट करेंगे। तो देखिए एक सर्कल ये है, एक ये है, 2 3 4। 4 जो सर्कल हैं वो छोटे छोटे हैं। अब देखिए बड़े सर्कल की बात करें तो 1 2 3 4 और 5। 4 छोटे सर्कल, 5 बड़े सर्कल, टोटल कितने हो गए? 9 सर्कल्स यहाँ पर हैं। ठीक है, क्लियर है? आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सर्कल हैं, टोटल 9 है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये बन रहा है, ये सर्कल नहीं बन रहा है, ना ये सर्कल बन रहा है। ठीक है, सर्कल मतलब एकदम रिंग के आकार का या चूड़ी के आकार का, ठीक है, वृत्ताकार बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर शेप होना चाहिए। अगर वो पैराबोला या हाइपरबोला टाइप का बन रहा है तो उसको सर्कल में काउंट नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको सर्कल्स काउंट करने हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 जो सर्कल्स हैं, शेप जो हैं वो सिमिलर टाइप के हैं। ये जो डायग्राम है इसमें 3 सर्कल हैं, 1 2 और 3। इसी तरह इसमें भी 1 2 3 सर्कल हैं, 1 2 3 सर्कल हैं, और इस डायग्राम में 1 2 3 सर्कल हैं। ठीक है, तो 3 3 3 3 सर्कल चारों में हैं, तो कितने हो गए? 12 सर्कल तो ये हो गए। अब बाकी के जो बच रहे हैं वो कौन कौन से बच रहे हैं? एक सर्कल तो ये बच रहा है, ठीक है, बीच में, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4 ये हैं। ठीक है, तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे? टोटल 16 सर्कल हो जाएंगे। यहाँ पर कितने सर्कल हैं? टोटल 16 सर्कल हैं। मैं उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।